नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की हम क्लास में लेकर आए हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू जो है जीके जीएस का है। जो बच्चे इस क्लास को पूरी अंत तक देख लेते हैं उनको एग्जाम में 20 नंबर इस क्लास से मिलने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने क्वेश्चन के आगे ईयर मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2020, एसएससी जीडी 2020। ऐसे ही हमने हर क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है। तो आप लोग इस छोटी सी क्लास को अंत तक पूरा देख लो और अपने एग्जाम में जो है यहाँ से 20 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और आप लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2020 का पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के समय। 1883 में इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय लाया गया। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय लोगों पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार देना था, क्योंकि पहले जो है यूरोपीय लोगों पर मुकदमा का अधिकार नहीं था, लेकिन इससे जो है मुकदमा चलाने का अधिकार मिला। अंग्रेज़ों ने इसका तीव्र विरोध किया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह नियम लागू हो, और जिससे जो है नस्लीय भेदभाव स्पष्ट हुआ। अंततः बिल को कमजोर कर पास किया गया, लेकिन इससे भारतीयों में राष्ट्र चेतना बढ़ी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान की प्रक्रिया दी गई है। संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है, और कुछ मामलों में राज्यों की आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यह संविधान को लचीला और समयानुकूल बनाता है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, जिसके अनुसार मूल ढांचा बदल दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ब्लैक सायर यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 का पूछा हुआ है। तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसमें नमी धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। सूखे में भी नमी बनाए रखती है, इसलिए जो है कॉटन सॉइल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कॉटन सॉइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कपास की खेती। क्वेश्चन नंबर 4 है, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, इस ग्रंथि से क्या निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है क्या? एड्रेनालिन, जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि डर, गुस्सा या तनाव में यह तेजी से स्रावित होता है। इससे हृदय गति और रक्तचाप बढ़ते हैं, और शरीर जो है फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया देता है। यह शरीर को ऊर्जा भी उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर कहाँ स्थित है। आगरा कुतुब मीनार परिसर, या सांची स्तूप, या कोणार्क मंदिर। तो ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ जो है गुप्तकालीन धातु कर्म का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। लगभग 1600 साल पुराना होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगती है।
मतलब जंग नहीं लगी है अभी तक, जो प्राचीन भारतीय धातु तकनीक की उन्नति को दर्शाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार परिसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 है कि HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है। ये क्वेश्चन SSC GD 2022 का पूछा हुआ है। तो इसका प्रयोग जो होता है वेब पेज ट्रांसफ़र के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी वेब पेज ट्रांसफ़र। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा स्थानांतरण का नियम है। जब आप वेबसाइट खोलते हैं, ब्राउज़र HTTP के माध्यम से सर्वर पेज मांगता है और HTTPS इसका सुरक्षित रूप है जिसमें डेटा एन्क्रिप्ट होता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब की आधारभूत तकनीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आज के 7वें पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं। SSC GD 2023 का पूछा हुआ है। कब का पूछा हुआ है? SSC GD 2023 का। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों। 25 जनवरी इज राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत में 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य जो युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। इस दिन नए मतदाताओं को ईपिक यानी कि वोटर ID प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र में मतदान नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत अपना पहला सौर अध्ययन उपग्रह यानी कि L1 बिंदु स्थापित किया। ये क्वेश्चन SSC ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 2025 का है। ठीक है, 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। इसरो का आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है लैग्रेंज पॉइंट यानी P1 पर स्थापित किया गया है। कहाँ? लैग्रेंज पॉइंट P1 पर स्थापित किया गया है और जहाँ से लगातार सूर्य का अवलोकन संभव है। इसका उद्देश्य जो है इसका तूफान, कोरोना और सौर विकिरण का अध्ययन करना है। इससे आंतरिक मौसम स्पेस वेदर की बेहतर भविष्यवाणी की जा सकेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है आदित्य L1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है। भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत श्रीलंका। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते से संबंधित है। तो ये संबंधित है इंडिया और चाइना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। इसके 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आक्रमण न करना, हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। इसे नेहरू और चाउ एन लाई के बीच समझौते के रूप में जाना जाता है। बाद में यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत बना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि LED में प्रयुक्त D का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC GD 2020 का पूछा हुआ है। इन लेड यानी कि इन LED व्हाट डज D स्टैंड फॉर। डायोड, डेटा, डिजिटल या डिस्क। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डायोड। ठीक है। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड एक अर्धचालक युक्त है जो विद्युत धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। जब धारा गुजरती है तो यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED बल्ब ऊर्जा की बचत करते हैं और कम गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था में अधिक उपयोगी होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी कि समाप्त करने की घोषणा करता है। और इसका मतलब किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव अपराध और इसके उल्लंघन पर सिविल लाइसाइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के तहत दंड मिलता है। यह मौलिक अधिकारों राइट टू इक्वलिटी का हिस्सा है, इसलिए इसे सामाजिक समानता का अधिकार में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। ठीक है, समाप्त करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन जो है 2018 का पूछा हुआ है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1857 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 को डेट याद रखना, 23 जून 1857 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखो डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि जो पूछा जाता है वो तो आपको बताना ही है, लेकिन साथ में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि 1857 ऑप्शन ठीक है, डेट पूछ लिए 23 जून इसके बीच हुआ, तो लाइव क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ। ठीक है, मीर जफर की विश्वघात और विश्वघात के कारण जो है नवाब हार गया, और युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता की शुरुआत हुई, इसलिए इसे ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। ठीक है, किसे? प्लासी के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, शक्ति यानी कि पावर की सही यूनिट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, वाट। शक्ति में पावर कार्य करने की दर होती है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड। इसका नाम वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। बिजली उपकरणों की रेटिंग वाट में होती है, जैसे 60 किलोवाट बल्ब जूल की इकाई और न्यूटन बल्ब की इकाई है। ठीक है, जूल जो है ऊर्जा की इकाई है और न्यूटन जो है बल्ब की इकाई है, बल्ब की। अगला क्वेश्चन, बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? 14। तो बिहू त्योहार जो है असम से संबंधित है। बिहू असम का प्रमुख कृषि पर्व है। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 बार। रोगाली बिहू बैसाख में, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू या फसल कटाई और नए वर्ष से जुड़ा है। इस दौरान बिहू नृत्य और पारंपरिक गीत मनाए जाते हैं, मतलब गाए जाते हैं। 15 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ है। मुख्यालय पूछे तो मुंबई में है ना? यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यालय पूछे मुंबई में है। भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा जारी करता है। बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति बनाता है। देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में आरबीआई महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 16 नंबर है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, एडिसन, न्यूटन या फैराडे? तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ये डेटा रखना, 1876 में। इससे जो है दूर स्थित लोगों के बीच आवाज़ का संचार संभव हुआ। यह आधुनिक संचार क्रांति की शुरुआत थी। आज मोबाइल फ़ोन उसी तकनीक को जो है उन्नत रूप है। ठीक है, मतलब थोड़ा एडवांस रूप है। अगला क्वेश्चन 17 है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो सभी को पता होगा, विटामिन के जो होती है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में हाँ जमाने के लिए आवश्यक होती है, और इसी की कमी से खून बहना बंद नहीं होता। यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऑपरेशन से यह प्रक्रिया डॉक्टर अक्सर विटामिन के स्तर जांचते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर तो विटामिन के का स्तर जो है जरूर जांचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अमरकंटक पठार
से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या कावेरी। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा निकलती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, या पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, या भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। इसके किनारे भेड़ा घाट और संगमरमर घाट प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू जी ने। एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद फौज में लोकप्रिय हुआ, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है, या राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया था, और आज भी सेना और राष्ट्र समारोह में प्रयोग होता है। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका विशेष महत्व है। बच्चों, आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2019 का पूछा हुआ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, तांबा या सोना। तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, डायमंड। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसकी संरचना बहुत सघन होती है, जिससे यह सबसे कठोर पदार्थ बनता है। इसका उपयोग काटने और ड्रिलिंग उपकरणों में किया जाता है। आभूषणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन लेने वाले थे, बट वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। और आपको आगे के प्लस के 30 क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन पूरी बनी हुई है, क्वेश्चन बने हुए, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम 30 क्वेश्चन पूरे कवर कर देंगे, ठीक है। यहीं से 21 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो सारे क्वेश्चन तारे को इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली क्लास हम 21 नंबर शुरू करके 50 तक करा देंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी इस तरह तैयारी करते रहो, खूब ज़्यादा पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, ठीक है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम ही कराएंगे, कल हम 30 करा देंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद।